सरकारी नगर, जहाँ हर आदमी के पास सरकारी नौकरी थी। लोग हर रोज काम पर जाते थे, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलते थे। उनके घर के बाहर तो लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। सारे माँ बाप अपनी बेटियों की शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करना चाहते थे। लेकिन उस गाँव में एक राजवीर नाम का लड़का भी था। वह न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसके पास सरकारी नौकरी थी। वह दिन भर खेतों में काम करके कुछ पैसे कमाता, जिससे वह अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लाता। वह अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था और हर शाम उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहता, माँ, एक दिन मैं ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। माँ बस मुस्कुराती, हाँ बेटा जरूर। लेकिन दोनों जानते थे कि यह कर पाना बहुत मुश्किल है। हर रोज राजवीर अलग अलग घरों में जाकर काम मांगता। कभी कोई उससे बर्तन मंजवा लेता तो कोई उससे अपनी टॉयलेट की सफाई करवा लेता। लोग उस पर हंसते थे, इसको देखो कितने गंदे काम कर रहा है। लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे शर्म आती थी। हे भगवान, या तो तू मुझे अमीर बना दे या मुझे मार दे, क्योंकि मेरी माँ की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। फिर एक सुबह राजवीर हमेशा की तरह किसी के बगीचे की सफाई कर रहा था। तभी एक ब्रेक फेल गाड़ी सीधा उसकी तरफ आई और राजवीर को टक्कर मार दी। राजवीर बेहोश हो गया। गाड़ी से एक आदमी उतरा और वह राजवीर को अपने साथ ले गया। जब राजवीर को होश आया तो वह किसी के बेडरूम में था। यह मैं कहाँ आ गया? तभी एक आदमी आया। तो उठ गए तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अभी ठीक हूँ। आदमी का चेहरा खुशी से भर गया। राजवीर अपने घर जाने लगा। आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आज मैं माँ के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा? वह आदमी उसकी बातें सुन रहा था। वह राजवीर के पास आया और बोला, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी और अच्छी खासी सैलरी भी दूंगा। राजवीर खुश हो गया। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे एडवांस भी दिए। राजवीर दवाई लेकर घर आया और सारी बात माँ को बताई। माँ, आज मुझे एक नई नौकरी मिली। उसकी माँ बहुत खुश थी। अगली सुबह राजवीर फिर उस आदमी के घर गया। वह आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर एक जगह पहुंचे। वहाँ एक बड़ी सी दुकान थी। उस आदमी ने राजवीर को पूरा काम समझा दिया और चला गया। राजवीर सब समझ गया और काम शुरू कर दिया। शुरू के कुछ दिन तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। राजवीर भी परेशान और दुकान का मालिक भी परेशान। दोनों ने बहुत सोचा। तभी राजवीर ने अपने मालिक को एक आइडिया दिया। सुबह दोनों ने दुकान को बाहर की तरफ लगा दिया, जहाँ से कोई भी उसे देख सकता था। राजवीर फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और कुछ ही देर में दुकान भर गई। शाम तक सारा काम खत्म हो गया और राजवीर की अच्छी खासी कमाई भी हो गई। तभी दुकान का मालिक वहाँ आया। उसने उन पैसों में से अपना हिस्सा लिया। अब रुकना नहीं है, रोज दुकान खोलते रहना। राजवीर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। धीरे धीरे हर रोज दुकान में भीड़ होती गई। राजवीर पैसे कमाता गया और दुकान का मालिक अपना हिस्सा लेकर राजवीर की तारीफ करता गया। धीरे धीरे राजवीर ने अपनी माँ का इलाज भी करवा दिया और अपनी जिंदगी में सफल हो गया। लेकिन एक सुबह एक आदमी उसकी दुकान में आया, सामान लेने नहीं, चुगली करने। उसने राजवीर से कहा, भाई राजवीर, तू इतनी मेहनत करता है, लेकिन हर शाम तेरा मालिक उन पैसों का आधा ले जाता है, जबकि उसने कुछ मेहनत की ही नहीं। क्यों ना तू खुद की एक दुकान खोल ले? वीर ने अपने गाँव में खुद की एक दुकान खोल ली। उसे लगा कि उस दुकान की तरह यह दुकान भी चलेगी, लेकिन वह गलत था, क्योंकि किसी को धोखा देने से कभी खुद का अच्छा नहीं।